गुड मॉर्निंग। पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। 7th क्लास, आप अपनी हिंदी की बुक निकालें और पेज नंबर 20 निकालें। पाठ 4 मेरी फारसी शिक्षा। पहले वाले वीडियो में हमने आधा पाठ पढ़ा था, अब उसी के आगे हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 20 यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, फिर भी एक बार आप वापस देख लें। साहब ने खींचकर गोली बंदर को मारी और देखना चाहा कि बंदर को चोट कैसे लगती है। उसी समय उनके बाएं हाथ के अंगूठे से तर तर खून टपकने लगा और चोट के तेज दर्द से वह सहम गए, क्योंकि गोली बंदर की बजाय वे स्वयं को मार बैठे थे। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अब इससे आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक दिन हम सब लोग शाम के समय टहलने के लिए निकले थे। उस समय बलदेव चाचा और मौलवी साहब भी हमारे साथ थे। हम सब चल रहे थे, तभी एक वहाँ सांड आ गया। सब ने कहा, यह सांड लोगों को मारता है। यह सुनकर सब रुक गए। वे तभी मौलवी साहब कहाँ डरने वाले थे, वे अपनी बहादुरी का बखान करते हुए बेखौफ आगे बढ़े। तभी सांड ने उन्हें सींग उठाकर पटक दिया। पहले से ही लोगों ने सचेत किया था कि ये सांड मारता है, लेकिन वो कहाँ डरने वाले थे। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात बलदेव चाचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा दी, परंतु इस बात को मानना था कि कोई काम नहीं जानते थे उनकी शान के खिलाफ था। इसीलिए उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया वह अच्छा निशाना लगा सकते थे। इतना कहकर उन्होंने बंदूक उठाई और चल दिए। कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे दरख्त पर उन्हें एक गिद्ध बैठा नजर आया। गिद्ध काफ़ी ऊंचाई पर था, अतः बंदूक खड़ी करके ही निशाना लगाया जा सकता था। मौलवी साहब ने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी। उन्होंने खड़ी बंदूक को सीने पर रखकर जैसे ही घोड़ा दबाया, वैसे ही गिद्ध के स्थान पर मौलवी साहब गिर पड़े। तब चाचा ही उन्हें उठाकर घर तक लाए थे। इसी प्रकार के हंसी मजाकों के बीच ही हम सब फारसी पढ़ रहे थे। कुछ महीने बाद मौलवी साहब चले गए। दूसरे मौलवी साहब को बुलाया गया। वे बहुत गंभीर और अच्छा पढ़ाते थे। अब हफ्ते में 5.5 दिन फारसी पढ़ाई जाती थी। बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को दोपहर के बाद शुक्रवार की दोपहर तक फारसी की छुट्टी रहती थी और उस समय गिनती सीखते थे। खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। उन दिन हम बहुत सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे, जो वहीं एक कोठरी में रहते थे। कोठरी के सामने आंगन में तख्त पोत पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सुबह आकर हम पहले का पाठ पढ़ा हुआ दोहराया करते थे। जो जितनी जल्दी पुराना पाठ याद कर लेता था, उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता था। तब तक वहाँ से उठकर हम बच्चे अपने अपने मुँह हाथ धो लेते, माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। हमें प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। नाश्ता करके लौटने तक सब याद करना पड़ता था। सुबह याद करके सुनाने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते थे कि सब किताबें बंद कर दो। किताबें बंद करके ही हमें तख्ती निकालनी होती थी। जब तख्ती भर जाती थी तो उसे धोना पड़ता था। बिल्कुल पहले तो स्लेट पेंसिल पे काम किया करते थे। इस प्रकार तख्ती को धोते समय, खेलते समय भी मिल जाता था। दोपहर को नहाने और खाना खाने के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी। खाना खाकर उसी तख्त पोस्ट पर सोना पड़ता था। मौलवी साहब स्वयं चारपाई पर सोते थे। दोपहर के बाद हम सबको याद करने के लिए दूसरा सबक मिलता था और उसे याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती थी। खेलने के बाद पुनः पढ़ने बैठना होता था। संध्या को जल्दी नींद आती थी, परंतु हमेशा डर लगा रहता था कि मौलवी साहब हमें पलक झपकते ही देख लिया तो मार पड़ेगी। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय होते थे, खेलकूद और शरारतें। सभी ने यमुना भाई हम सब के लीडर थे, इसीलिए जल्दी छुट्टी पाने के लिए उपाय भी करते थे। हमारे पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था, उसी की रोशनी में हम पढ़ते थे। यमुना भाई रेत की छोटी छोटी पोटली बनाते और चुपचाप छिपकर उसे दिए में रख देते। रेत की पोटली जल्दी ही तेल को सोख लेती थी और जल्दी ही दिया बुझ जाता था। यह देखकर मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते थे कि दिए में तेल कम क्यों डाला। फिर मजबूरी ने उन्हें हम बच्चों को किताबें बंद करने के लिए कहना पड़ता था।
पढ़ाई का क्रम ऐसे ही चलता रहा और कुछ फ़ारसी का ज्ञान हुआ, उन्हीं मौलवी साहब ने दिया था। हम सभी मौलवी साहब को प्यार करने लगे थे। कुछ समय पश्चात अंग्रेजी पढ़ने के लिए घर छोड़कर छपरे में जाना पड़ा। मौलवी साहब से बिछड़ने का बहुत दुख हुआ और शायद मौलवी साहब भी हमारे जाने से दुखी थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा लिखी थी। आप सभी बच्चे इस चैप्टर को पूरा अच्छे से एक बार वापस पढ़ेंगे। मेरी फारसी शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है और इसके बाद जो यहाँ पर ये शब्दार्थ दे रखे हैं वो आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में करेंगे। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।